शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा चौथे नंबर की सूरत कुरान की मदनी सूरत है, और बकरा और इमरान जिसमें पहले अहले किताब को मुखातिब किया गया, बाद में ईमान वालों को हिदायत जारी की गई। उसके बरक्स निसा में पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब किया हुआ है, और फिर आखिर में जाके इसमें अहले किताब को अल्लाह ताला खिताब फरमाएंगे। मुसलमानों को मुखातिब करके क्या बताना था? तुम्हारी सोसाइटी बन रही है, तुम्हें इनफरादी नसीहतें भी करनी है, तुम्हें कानून भी बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना, साथ साथ उसकी हिकमत भी बतानी है, और तुम्हें इज्तमाई सतह की हिदायत भी जारी करनी है। सब कुछ अल्लाह ताला ने बताना है, सब कुछ अपने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताना है। तो बहुत कुछ बताता हुआ, क्योंकि जिस मौके पर आई है नबी वसल्लम की ज़िंदगी में ग़ज़वा उहद हो चुका, तो हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने बात ही वहाँ से शुरू की थी कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का ये वक्त आ गया, इस कड़े इम्तहान से तुम गुज़रे। ग़ज़वा उहद में बहुत से लोग शहीद हो गए, उनके घर वालों का कैसे ख्याल करना है, यतामा का कैसे ख्याल करना है, विरासत के साथ क्या करना है, आगे मामला को कैसे बढ़ाना है, ये सब होते होते मामला यहाँ तक आ गया कि हमने आज का तय किया था कि हम सिर्फ एक ही आयत पढ़ेंगे। वो इस ज़ोर की आयत है और इस अहमियत की आयत है कि अगर आज ये हम मैसेज समझते हैं तो समझिए अब तक की जो मेहनत हमने की है। कुरान ने करना क्या? कुरान ने हमें 3 बातें बतानी है बुनियादी तौर पर। उन 3 बातों को समझाने के लिए उसने तरह तरह की मिसालें देनी है। कोई जहन, कोई क़ल्ब, कोई समाअत, कोई बात कबूल करती है, कोई किसी मिसाल से समझ जाता है, किसी के दिल में कोई मिसाल चली जाती है। बातें तो अल्लाह ने 3 बुनियादी बतानी है कि तौहीद तुम्हें समझ में आ जाए, कभी तौहीद में गड़बड़ ना हो जाए तुम्हारी, फिर आखिरत पे तुम्हारा यकीन आ जाए कि तुम्हारी मौत तुम्हारा ख़ात्मा नहीं है, इस मौत के बाद एक अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाओगे, जिसकी तैयारी अल्लाह की दी हुई हिदायत के मुताबिक इस ज़िंदगी में करनी है। तो तौहीद, हिदायत, आखिरत, कुरान का चौथा कोई मौजू ही नहीं, ना उसने बात करनी है, ना हर आपके मसले का जवाब देने के लिए कुरान आया। बाकी जो मसले आपने अपनी अकल से, अपनी समझ से, अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से और दूसरों के तजुर्बे से हल करने हैं। ये प्रोजेक्टर कैसे बनाना है ये कुरान नहीं बताएगा आपको, नबी ये बताने आते भी नहीं है। ये तो कोई भी साइंसदान बता देता, बता भी दिया लोगों ने। नबी तो वो बताता है कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए साइंसदान बन जाए, आखिरत का एक इल्म भी सही मायनों में नहीं दे सकती आपको, सिर्फ अल्लाह के नबी दे सकते हैं। इस समझाने के लिए उनको अगर कोई दलील देनी पड़ेगी, वो दलील कभी गलत नहीं होगी, वो इल्म के हर मयार पर, हर कसौटी पे पूरे उतरेगी। भले साइंसदान अपना इल्म लेकर आ जाए, कोई अखलाकियात का उस्ताद अपना इल्म लेकर आ जाए, कोई दीनियात का लेकर आ जाए, कोई माशरत का लेकर आ जाए, कोई मईशत का लेकर आ जाए, कोई कानूनदान आ जाए, अगर वो दलील देगा तो फिर वो गवाही देगा कि वाक़तन यही इल्म है जो मिन जानिब अल्लाह हो सकता है। तो वो दलाइल इन्हीं 3 बातों को समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो तौहीद 3 मौज़ूआत में से एक मौजू, इतना बड़ा मौजू, आप सब ने सुनी की रिवायत मफ़हूम जिसका बताया जाता है कि सूरह इखलास कुरान का 1/3 है। तो सूरह इखलास में क्या बयान होता है? अल्लाह की तौहीद। तो 3 मौज़ूआत में से एक अगर वो बता रही है तो इस तरह उसको कहा जाता है 1/3। तो इस मफ़हूम का मतलब दरअसल ये है, कुरान ने तो बताया नहीं 3 बातें हमें, उन 3 बातों में से सबसे बुनियादी बात यानी कि तौहीद इस आयत में बयान हो रही है। और उसका बयान जिस तरह हो रहा है ये हम समझने के लिए बैठे हैं, और इसकी एक एक कॉर्नर को, इसके एक एक एंगल को हमने समझ लेना है। और हमारी इस बैठने की बरकत से इंशाल्लाह, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी ये हम सब की आवाज़ है। मैं तो तालिब इल्मों की तरह बैठता हूँ आपके सामने। तब फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह निसा की आयत नंबर 48 है, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला बिला शुबा, कोई शक नहीं है इसमें से, हरगिज़ नहीं बख्शेगा अगर शिर्क किया जाए उसके साथ। ये गुनाह वो कभी भी नहीं बख्शेगा। हाँ, इसके अलावा जो कोई भी गलती हो जाए, वह यग़फिरु मा दूना ज़ालिक, इसके अलावा जो कोई गलती हो जाए वो जिसके लिए चाहेगा बख्शेगा। जिसके लिए चाहे, जो कानून हम पीछे पढ़कर आए हैं, माफ़ी मांगने का कानून, कि जिससे गलती हो जाए और गलती का एहसास होते ही माफ़ी मांग ले, उस यकीन की बात नहीं कि अब मेरा वक्त ख़त्म, अब मेरी मौत आ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस माफ़ी की अल्लाह के पास कोई कबूलियत नहीं है। मिसाल के तौर इसने बता भी दिया, पॉलिसी में इतलाक़ करके बता दिया था, फ़िरौन का मामला देख लो। जब मौत आंखों के सामने नजर आई तो क्या बोला उसने? मैं ईमान लाता हूँ मूसा के और हारून के और बनी इसराइल के रब पे। अल्लाह ताला ने कहा अब नहीं। जब आंखों से देख लिया तो वो ईमान नहीं रहा, वो यकीन, हक़्क़ुल यकीन और ऐनुल यकीन में बदल गया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बदला मिलेगा सिर्फ। तो ईमान के बदले हैं अल्लाह के पास।
तो आखिरी वक्त के यकीन से पहले पहले माफ़ी मांगो। शिर्क की माफ़ी भी है इस दुनिया में, इस दुनिया में हर गलती की माफ़ी है, शिर्क की भी माफ़ी है। अगर शिर्क पे मौत हो गई, जानबूझ के अल्लाह ताला से शिर्क पे मौत आ गई, तो आखिरत में बाकी तमाम गुनाह, जैसा गुनाह वैसी उसकी लॉन्ड्री, वैसी उसकी माफ़ी। अल्लाह ताला अपनी रहमत से भी बहुत कुछ माफ़ करेगा। उसने कहा तुम कबीरा गुनाहों से बच के आ जाना तो मैं तुम्हारे सगीरा तो अपनी रहमत से भी माफ़ कर दूंगा। इस गुनाह के बारे में ताला इरशाद फरमा रहा है, ये अल्लाह ने बताना है हमें उसकी पॉलिसी क्या है। मैंने अल्लाह को नहीं बताना आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हम कुरान अल्लाह की बात सुनने और समझने के लिए बैठते हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। हरगिज़ वो शिर्क माफ़ नहीं करेगा, हाँ दूसरे गुनाहों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि अपनी पॉलिसी के मुताबिक माफ़ करेगा। वमन युश्रिक, जिस किसी ने भी अब शिर्क किया अल्लाह के साथ, बिल्लाही, अल्लाह के साथ जिस किसी ने शरीक ठहराए, फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, उसने, इफ्तरा कहते हैं झूठ बोलने को, उसने इंतहाई बड़ा झूठ गढ़ दिया अल्लाह की तरफ। अल्लाह के बारे में इससे बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता कि वो तन्हा और यकता नहीं है, बल्कि उसने किसी को अपना शरीक भी बना रखा है। ये वो आयत है, इसको सारे 4 कॉर्नर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुरान ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुरान ने 3 बुनियादी मौज़ूआत में से एक तो यही समझाना है हमें। तो हम बस अब ये देखेंगे इस पूरी आयत को कुरान ने इस शिर्क के बारे में समझाया क्या हमें। आप जब देखेंगे वो 4 बुनियादी बातें जो इंशाअल्लाह हमें डिस्कस करनी है, इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो इन 4 से ही फूट के निकलेगा। वो कहीं से भी आएगा, इन चारों में ही उसकी कोई ना कोई शक्ल शामिल हो जाएगी। पहली बात शिर्क के बारे में या किसी भी गलती के बारे में हमें समझनी चाहिए। कुरान कैसे बताता है? कुरान कहता है शिर्क अलग चीज़ है और मुशरिक अलग चीज़ है। मुशरिक जब बनता है जब वो शिर्क को मान के शिर्क करे, गलती में हो जाए, उस पर गलती वाजी ना हो, तो वो कहता है अभी डिस्काउंट है इसके पास। ये जानबूझ के नहीं कर रहा, ये तावील कर रहा है, इसको वाक़ईतन बात समझ में नहीं आई। वो काफिर उसे कहता है जो कहे मैं इनकार कर रहा हूँ। जो बज़ाहिर आपको लगे इनकार कर रहा है लेकिन मानता नहीं है, उसको कुरान काफिर नहीं कहता। वो उनको काफिर कहता है जब वो बता देता है ये लोग कह रहे हैं जाओ हम नहीं मानते, उनको ये कहता है ये कुफ्र काफिर हैं, अभी ये तो इनकार किए दे रहे हैं। जो कहता है हाँ मैं ऐसा ही समझता हूँ, मैं इससे ही मांगूंगा, मैं समझता हूँ ये मुझे दिलाएगा, जो भी कहता है कह के बोलता है हाँ मैं यही मानता हूँ, उसको अल्लाह मुशरिक कहता है। तो हम क्या पढ़ने बैठ रहे हैं कि शिर्क क्या क्या होता है। हमने आज के बाद ये लोगों पे फतवे नहीं लगाने कि ये भी मुशरिक है और ये भी मुशरिक, जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वो वाकई जानबूझ के ये काम कर रहा है। पहले समझ लीजिए, हम शिर्क समझने के लिए बैठ रहे हैं ताकि हम इससे बचें। हमारे हल्के में हम जिस तक ये पैगाम पहुँचा सकता है वो शिर्क से बचे, हमारी आइंदा नस्लें इस शिर्क से बचे। इसकी माफ़ी नहीं है। कुछ भी दुनिया में कमा लिया और ये गलती करके पहुँच गए अल्लाह के पास, हमारी कोई फलाह ये नहीं हो सकती। ये नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जो पहले गुजर चुके अल्लाह माफ़ फरमाए, गलती में हो गया दरगुजर फरमाए। तो ये बात पहले वाज़ेह हो गई। ये खुद कुरान खोलता चला जाएगा, आगे पढ़ते हैं, बयान करता जाएगा कि वो काफिर कैसे कहता है, वो मुशरिक कैसे कहता है। इस बारे में हम मुतनब्बर रहेंगे। कुफ्र हम सीखें ताकि हम बचें, शिर्क हम सीखें ताकि हम बचें। हमने लोगों पे फतवे नहीं लगाने, हमने लोगों पे कोई जजमेंट पास नहीं करनी। तो अब देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में शिर्क के बारे में क्या क्या बता रखा है। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि बाकी हर गलती की माफ़ी हो जाएगी, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती। इससे तो दुनिया में ही मुतनब्बे होना है और अगर गलती हुई तो बच के माफ़ी मांग के जाना है। तौहीद, हर तरह के मुशरिकाना, बातिल और इंसान के खुद साख्ता अकायद का इनकार है तौहीद। तौहीद यानी कि अल्लाह का तन्हा होना, उसका यकता होना, उसका रब होना, उसका इलाह होना और उसका मालिक होना, इसको तौहीद कहते हैं। अल्लाह से बुनियादी तौर पे हमारे 3 ही रिश्ते हैं। हम कितनी दफ़ा दोहराते हैं उनको? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब जो कुछ भी मुझे मयस्सर है, जो कुछ इन आलमीन में जिस किसी को भी मयस्सर है, वो देने वाला कौन है? एक रब, वो अल्लाह है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, जब वो रब है तो शुक्रगुजारी किसकी होगी? फिर इबादत किसकी? शुक्रगुजारी से मैंने किसका होना है? मैंने उस रब का शुक्रगुजार होना है सही मायनों में। मलिकिन नास, सबका बादशाह कौन है? वो तो मैंने हुक्म किसका मानना है? मैंने बादशाह का हुक्म मानना है। इलाहिन नास, और सबका इलाह कौन है? एक अल्लाह, तो इबादत किसकी करनी है? मुझे अल्लाह की करनी है। बाकी जितनी भी सिफात हैं अल्लाह की, वो इन तीनों के बाद ही हमसे मुताल्लिक़ होना शुरू होती हैं। बुनियादी तौर पे हमारा रब, हमारा इलाह, हमारा मालिक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह। इसके अलावा जो कुछ भी है
अल्लाह ताला, उसके अंबिया और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और कुरान ने भी इनकार कर दिया है हर लिहाज से उसका। वो तन्हा और यकता है, बिल्कुल तन्हा और यकता, कोई उस जैसा है ही नहीं, ना हो ही नहीं सकता। ना अल्लाह किसी की ज़ात से और ना कोई अल्लाह की ज़ात से है, कोई नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना दुनिया में कोई दरख्त अल्लाह से निकल कर आया है, ना पहाड़ अल्लाह की ज़ात से हैं, ना समंदर अल्लाह की ज़ात से है, ना कायनात का कोई प्लैनेट अल्लाह की ज़ात से है, ना कोई ज़र्रा अल्लाह की ज़ात से है, ना परिंदा अल्लाह की ज़ात से है, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई चरिंद, ना नबातात, ना जमादात, सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह की ज़ात से कोई नहीं है और ना ही अल्लाह किसी की ज़ात से है। हम कहते हैं वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी की ज़ात से नहीं है। ये ज़ात वाला भी आ जाएगा, खुल के बयान हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ बताया गया है, जब औलाद और बेटे होने का इनकार किया गया है तो हमारे बेटे हमारी ज़ात से हैं और अपने बाप की ज़ात से हैं। अल्लाह की ज़ात से कोई नहीं और वो किसी की ज़ात से नहीं, ना अल्लाह की किसी की ज़ात से और ना कोई अल्लाह की ज़ात से। सब उसकी मखलूक हैं, सब उसकी मखलूक हैं। वो तन्हा खालिक है। यहूद, कुरान बताएगा सूरह तौबा में, उस वक्त के जो यहूद थे जो मदीना के इर्द गिर्द बस रहे थे, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे। अल्लाह ने इनकार कर दिया। नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार देते थे, अभी भी देते हैं। मुशरिकीन मक्का फरिश्तों का अल्लाह की औलाद, बल्कि अल्लाह की बेटियां करार देते थे। कैटेगोरिकल इनकार अल्लाह ताला का। और बातिनी मज़ाहिब, वो कौन से मज़ाहिब जो नबियों के दिए हुए नहीं है, बल्कि इंसानों ने सोचा है कि हम खुद कुछ ऐसा अपने अंदर तलाश करेंगे, अपने बातिन में गोते लगाएंगे और अपने अंदर दाखिल होकर अल्लाह ताला तक पहुंच जाएंगे। उसको कोई निर्वाण कहता है, उसको कोई नफ्स की तलाश कहता है, उसको कोई कुछ कहता है। इन बातिनी मज़हबों से भी अल्लाह के अंबिया के दिए हुए मज़हब का कोई वास्ता मतलब नहीं। इंसान दीन कैसे बना सकता है? उसके पास तो शऊर है। दीन की सही पहचान तो उसे अल्लाह के नबी कराते हैं, वो है अल्लाह का दिया हुआ दीन। जब शऊर उस दीन से मिलता है तो सिरात मुस्तकीम बनती है। तो ना अल्लाह किसी की ज़ात से है, ना कोई अल्लाह की ज़ात से है, सब उसकी मखलूक हैं। लिहाजा यहूद के अकायद हों, नसारा के अकायद हों, मुशरिकीन मक्का के हों या बातिनी मज़ाहिब, बड़ी ज़िम्मेदारी से ठहर के सुने। हतमी बात हम नहीं करते, हम तो बताते हैं कि हासिल मुताल्ला क्या है। वो हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, सूफ़ी मज़ाहिब हों जिन्होंने अक़ीदा वहदतुल वजूद बनाया है कि एक इंसान तो छोड़ें, एक नबी तो छोड़ें, एक वलद तो छोड़ें, पूरी दुनिया अल्लाह के वजूद का इजहार है। ये पूरी दुनिया अल्लाह के वजूद का फैलाव है और जो कुछ ख़त्म होता जा रहा है वो सिमट के अल्लाह की ज़ात में वापस दाखिल होता चला जा रहा है। ऐसे कहते हैं अक़ीदा वहदतुल वजूद कि अल्लाह तन्हा है, वो अकेला है, लिहाजा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ना पहाड़ है, ना समंदर है, ना इंसान है, ना गाड़ी है, ना चरिंद है, ना परिंद है, ना नबातात, ना जमातात। ये जो कुछ भी है अल्लाह की ज़ात का फैलाव है, सिमटता जाएगा और उसके अंदर दाखिल होता जाएगा और आखिर क़यामत में सब कुछ फना हो गए, अल्लाह की ज़ात अकेली रह जाएगी। इसे कहते हैं अक़ीदत वहदुल वजूद। जो नहीं मानता, बात ख़त्म हो गई, वो इससे अलग हो गया। लेकिन जो उसको मानता है तो फिर कुरान और अल्लाह और उसके नबी ने उसका दो टोक इनकार कर दिया। वैसे किसी अक़ीदे, किसी मज़हब, किसी मज़हब को मानने वाला नहीं, दो टोक इनकार है इसका। ये कहाँ से पढ़ लिया हमने? ये हमने खुद बना ली बात। हम सब पढ़ते हैं सूरह इखलास, अभी हम पढ़ने वाले हैं, और सूरह ज़ुख़रुफ़ भी पढ़ेंगे, उसकी आयत नंबर 15 कि यही तौहीद बयान कर रहा है कुरान या नहीं कर रहा। कुल, ऐलान कर दीजिए आप, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु, वो अल्लाह कैसा है? वो अल्लाह अहद, वो तन्हा और यकता है ही नहीं कोई उस जैसा। अल्लाहुस समद, उसको किसी की रत्ती बराबर कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की भी, और सबको उसकी ज़रूरत है। अस्समद, आपकी इटरनल रिफ्यूज अंग्रेज़ी में, मदद की आखिरी चट्टान, सबके लिए सहारा, जिसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो है अस्समद। अल्लाहुस्समद, उसको किसी के, किसी साथ की, किसी मुंतज़िम की, किसी निगरान की, किसी निज़ाम को चलाने वाले की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप, ना वो किसी का बेटा, ना उसकी ज़ात से कोई, हम क्या कह रहे हैं, ना कोई उसकी ज़ात से, ना वो किसी की ज़ात से। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर का, कोई उसका हमसर है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो उसके बराबरी का हो जाए। कुफू हम भी कहते हैं बच्चों के रिश्ते तलाश करते हुए कि बराबरी का रिश्ता हो। अल्लाह की बराबरी का कोई है ही नहीं, ना कभी कोई था, ना कभी है, ना कोई हो सकता है। इसे कहते हैं मुखलिस हो जाना अल्लाह से। जब इस पर ज़िंदगी गुजरे, इसे कहते हैं इखलास पे ज़िंदगी गुजर रही है। नाम ही इसलिए सूरह इखलास पड़ा हुआ है इसका। यह है तौहीद का जामे तरीन बयान कुरान में से, लेकिन और जगह भी बयान है। वो सारे कॉर्नर समझ में आएंगे तो पता चलेगा चोर दरवाज़ा कहाँ कहाँ से मिल सकता है शिरक करने के लिए। सूरह ज़ुख़रुफ़, अल्लाह ताला फरमाता है वजालू लहू मिन इबादिही जुज़ा, इन लोगों ने क्या किया? अल्लाह के बंदों को उसका हिस्सा करार दे दिया है इन लोगों ने।
क्या किया, बना लिया उन्होंने, लहू अल्लाह ताला के लिए, मिन इबादिही जुज़ा, उसके बंदों में से करार देते हैं ये भी अल्लाह का हिस्सा है। इन्नल इंसान लकफूरुम मुबीन, कोई उसका जुज़, कोई उसकी ज़ात से हो ही नहीं सकता, ना कोई बंदा, ना कोई पौधा, ना कोई हवा, ना कोई पेड़, ना कोई पहाड़, ना कोई पानी, कोई नहीं जो उसकी ज़ात का शरीक हो सके। सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 15, यही दो बात हमने की थी, ना वो किसी की ज़ात से, ना कोई उसकी ज़ात से, हो ही नहीं सकता। दो टोक इनकार है अल्लाह की तरफ से। दूसरी बुनियादी बात तो ये उसका तन्हा और यकता होना है। दूसरी बुनियाद ना कि उसका किसी की ज़ात से ना होना और उसका किसी की ज़ात से ना होना है। तख्लीक भी अल्लाह की और निज़ाम पर निगरानी हुक्मरानी भी तन्हा अल्लाह की। ये भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि कोई दुनिया में इबादत और रियाजत करके उस मंजिल पे पहुंच जाए कि दुनिया के एक कोना उसके हवाले कर दिया जाए, अब इंतज़ाम ये संभालेगा, अब इस इलाके की बारिशें और हवाएं इसकी मर्ज़ी से हुआ करेंगी। ये नहीं हो सकता। नबूवत रियाजत का बदला नहीं है कि अब वो वक्त आ गया, इबादत यहाँ तक पहुँच गई कि अब नबूवत मिल जाएगी। नबूवत अल्लाह ताला की तरफ से देन है, उसका चुनाव है, वो बताता है मैंने किसको देनी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को और हमारे नबी को कैसे मिली कि घर वालों के साथ जा रहे हैं, देखता हूँ शोला मिलता है आग तापने के लिए या रास्ता मिलता है, और मिला क्या, नबूवत। वो बैठे हुए नहीं कह रहे थे अब मैं उस तक पहुँच गया हूँ कि अब मुझसे अल्लाह हम कलाम हुआ करेगा। नबूवत अल्लाह ताला की देन है, ये लोगों का कसब नहीं हो सकता, ये कमाई नहीं हो सकती किसी की। तख्लीक भी अल्लाह की और निज़ाम पर निगरानी और हुक्मरानी भी अल्लाह की। अल-आराफ पढ़नी हमने आयत नंबर 54 और अल-ज़ुख़रफ़ दोबारा आयत नंबर 84। अल-आराफ में अल्लाह ताला कह रहे हैं, और एक शानदार मुकाम है, बहुत से लोग ने याद भी की भी होती है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र। आगा रहो, सब की सब तख्लीक सिर्फ अल्लाह की है, कोई नहीं है जो मक्खी के एक पर भी तख्लीक दे सके। वो कौन तख्लीक करने वाला है? फातिरुस समावाति वल अर्द, बदीउस समावाति वल अर्द। उसको रॉ मटीरियल नहीं चाहिए होता कुछ तख्लीक करने के लिए। वो कौन तख्लीक करने वाला है? जो कुछ भी ना हो और उसको तख्लीक में ले आए। इसको तख्लीक करने नहीं कहते कि आपके पास मेटल भी है, प्लास्टिक भी है और आप गाड़ी जोड़ के गाड़ी बना लें। वो क्या तख्लीक कार है? सब कुछ जो बनाया है, जो कुछ रॉ मटीरियल मादे की जो शक्ल भी इंसान अपने इस्तेमाल में तसर्रुफ में लेकर आ रहा है, वो उस तख्लीक कार ने पहले तख्लीक की है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तो खल्क़ भी उसकी और हुक्म भी सिर्फ और सिर्फ उसका। कोई नहीं है जो कहे अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं कि इस हिस्से पे मेरा हुक्म चलेगा और दुनिया के इस हिस्से पे मेरा हुक्म चलेगा और उस हिस्से पे मेरा हुक्म चलेगा। जो ये कहेगा वो फिर अल्लाह के साथ उसको हुक्मरानी में और निगरानी में शरीक बनाएगा। ये नहीं हो सकता। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 54 हमने पढ़ी है। सूरह ज़ुख़रफ़ आयत नंबर 84, वहुवल्लज़ी फ़िस समाई इलाहुम व फ़िल अर्ज़ि इलाह वहुवल हकीमुल अलीम। आसमानों का इलाह भी वही है और ज़मीन का इलाह भी वही है। ऐसा नहीं है कि आसमानों का अल्लाह अल्लाह है और ज़मीन के मुख्तलिफ़ कोनों के वो लोग निगरान और इलाह बन गए हैं जिन्होंने फ़ला 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 इबादत करके हक़ अदा कर दिया। नहीं, हरगिज़ नहीं। आसमानों का खुदा भी एक अल्लाह और ज़मीन का इलाह भी एक अल्लाह। हरगिज़ 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 कोई और नहीं है जो निगरानी में, जो हुक्मरानी में उसका साजी बन सके। वहुवल हकीमुल अलीम, बहुत ही बाहिकमत, खूब जानने वाला, यानी कि अपने इल्म को बड़ी हिकमत से बरूए कार लाने वाला। उसकी कोई मिसाल नहीं, यानी बुतों और तमासील की इबादत का मुकम्मल तौर पे इनकार। कोई मिसाल उसकी दी ही नहीं जा सकती। अशूरा आयत नंबर 11, लईसा कमिस्लिही शई, हो ही नहीं सकती कोई मिसाल, उसकी कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती। जो उसकी कोई मिसाल देने की कोशिश करे वो इंसान में से दे, बुतों की तमसील बनाए, कुछ भी उसके लिए इख्तियार करे, तस्वीर बना के उसकी इबादत करने की कोशिश करे। जो हम तस्वीरों की हुर्मत बयान करते हैं वो किन तस्वीरों की हुर्मत है? जो हमारी शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें हैं, जो हम आम तस्वीरें ले लेते हैं? हरगिज़ नहीं। ये किन तस्वीरों की बात हो रही है? किन मिसाल, किन तमासील की बात हो रही है? जो इबादत के लिए बनाई जाती हैं। हमेशा से इनको ही हराम ठहराया गया है। इन्हीं बुतों को, इन्हीं तस्वीरों की हुर्मत बताई गई है। इन्हीं तस्वीरों को बताया गया है जिन घरों में इन तस्वीरों की इबादत होती है, फरिश्तों का उन घरों से क्या काम?
यह है पूरी बात जो कुरान ने बताई है, और उसके नीचे रवायत रख के समझनी चाहिए। अगर तस्वीरें बगैर इस चीज़ के हम मान लेंगे तो मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मूर्तियों और तस्वीरों के बारे में फिर बताना पड़ेगा वो क्या क्यों बनाते थे। वो हम पढ़ने वाले आगे जाके उनके पास जो जिन थे उनका तो और कोई काम ही नहीं था सिवाय तस्वीरें और स्कल्पचर्स बनाने के लिए। तो वो जिन मकासद के लिए बनाए जाते थे उनके लिए जब भी बनाए जाते थे आज भी बनाए जाएंगे। उसका इबादत से क्या वास्ता? अल्लाह के नबी इबादत करने के लिए कैसे कोई तस्वीरें बना? हरगिज़ नहीं, उन्हीं के लिए बताया गया है। हरगिज़ नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह की कोई तमसील बनाओ, तुम उसके साझी की कोई तमसील बनाओ, तुम किसी को करार दो ये वाला ये तमसील ये बुत ये तस्वीर मेरा फला काम करेगी, फिर तो तुमने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की मिसाल बनाने की कोशिश की है। ऐसी तस्वीर वाले घरों में फरिश्ते क्यों दाखिल हों? क्यों दाखिल हों? बिल्कुल दाखिल नहीं होंगे। तो इससे समझ लें जब हम बात करते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं, तस्वीर जेब में भी होती है, तस्वीर को हराम भी करार देते हैं, दरअसल हम ये बात करके उसको गलत इतलाक़ में डाल रहे होते हैं। हरगिज़ 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 ये नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई तस्वीर वो अपने जेब में रखी हो, लटका रखी हो, छुपा रखी हो, बना रखी हो, कहीं भी रखी हो, वो फिर आपने अल्लाह के साथ शिर्क कर दिया अगर वो इस गरज से की जाएगी। तो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की, इलाही वही है तो इबादत किसी और की कैसे हो सकती? इस्तिआनत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, रब ही वही है तो मदद किससे मांगी जा सकती? क्या मांगना है किसी से? जब रब अल्लाह को करार दे रहे हैं तो मांगेंगे किससे? और जब इलाह अल्लाह को मान रहे हैं तो इबादत किसकी करेंगे? लिहाजा हम जानते हैं सूरह फातिहा में जब उसने ये कह दिया था, उसने कहा था ये हमारी ज़बान से हम कहते हैं इया का, ए मेरे सामने मौजूद रब तू मुझे नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन मेरा दिल ईमान से भर के पुकार रहा है कि तू मुझे देख रहा है और मैं भी तुझे देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ अपने पूरे वजूद से सदा बुलंद कर रहा हूँ इया का, सिर्फ और सिर्फ तू नअबुदू, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इया का नस्तईन, और सिर्फ और तुझसे मदद मांगते हैं हम, सिर्फ तुझसे, सिर्फ तेरी इबादत, सिर्फ तुझसे मदद। बाकी बताने की ज़रूरत क्या है? गिलास का पानी मैं मांग रहा हूँ, ये रहा पानी, ये रहा गिलास, ये मैं असबाब के साथ मांग रहा हूँ। ये जिस मदद की बात हो रही है, जिसको आप पुकारते हैं कि कुछ भी नहीं है मेरी मदद कर, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से। इबादत की कोई भी शक्ल अगर अल्लाह के अलावा किसी से मंसूब हो गई तो फिर अल्लाह कहाँ रहा बीच में? भले वो नमाज दिखाने की हो जाए, भले वो रोज़ा करने का हो जाए, भले वो बुत की कर ली जाए, भले वो कुछ भी कर लिया जाए, इबादत, इसलिए तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सब कुछ माफ़ हो जाएगा, शिर्क माफ़ नहीं होगा। तो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की, मदद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से। इसके लिए हमने फातिहा पढ़ी। किसी के ज़हन में कोई सवाल, कोई चीज़ ऐड करना चाहे? हमने इतनी बात करनी थी, ये बात तो कुरान अब बार बार करता जाएगा, पहले भी उसने बहुत दफ़ा की है, एक जगह लाके की है कि देखो सब कुछ माफ़ हो जाएगा, इसके चारों कोने समझ में आ जाने चाहिए। मैंने ये अर्ज़ की, मैंने क्योंकि कुरान की सारी आयतें आपके सामने रख दी हैं, अब इसमें से जो भी रास्ता निकलेगा वो छोटी शक्ल में निकले या बड़ी, वो निकलेगा इन चारों में से किसी एक जगह से जाकर। और ये जहन में रख लीजिए, बहुत मुतनब्बा हो जाएं, हमारे बच्चे भी हो जाएं और वो अपने अगले बच्चों को मुंतकिल कर जाएं। जो एवरेज मुसलमान भी है, शैतान उससे बुतों की पूजा नहीं करवाएगा। शैतान कोई कम अकला नहीं है, वो कम चालाक ना समझें उसे। वो एवरेज मुसलमान से भी बुतों की पूजा नहीं करवाएगा। उसको पता ही उठा के फेंक देगा, उसको पता ही ये नहीं मानेगा, उसको पता है कि इसके गोटे गिट्टों में बैठ के बुत की पूजा नहीं करनी। तो वो सिर्फ आपसे इसी पे नहीं रोकेगा आपको, उसको पता है और भी बहुत हरबे मेरे पास हैं, मैं मामले को कहीं से भी ले जा सकता हूँ, मैं मामले को और जगह ले जाऊँगा, मैं ये करवा लूँगा कि कोई बात नहीं, ये बहुत आगे बढ़ चुके इबादत रियादत में, इनके ज़रिए भी काम हो सकता है। ये ज़मीन का कौन है, इनके इख्तियार में है। बहुत बातें सुनने को मिल जाएंगी दाएँ बाएँ आपको कि अब फजीलत में जगह पहुँच गए। एक बात जहन में रख लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को जो ख़बर देनी थी अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उसने कुरान में बता दिया कि अम्बिया का दर्जा क्या था, अम्बिया के साथियों का दर्जा क्या था, इस दीन पे की शहादत देने वाला दर्जा क्या है। सालेहीन हमेशा होते हैं, वो इस अमल पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस कुरान में उसने क्या दिया, किस किस के बारे में आपको बता दिया कि मैंने मंजूर कर लिया इनको। इस कुरान में उसने बता दिया कि मैंने फ़िरौन के बारे में क्या फ़ैसला किया, अबू जहल के बारे में क्या फ़ैसला किया है। कुरान के मुकम्मल हो जाने के बाद जो कोई भी इस दुनिया में बाकी रह गया है, पूरी उम्मीद से और पूरी ख़बरदारी से ज़िंदगी गुजारेगा। ये उम्मीद कि मेरी अच्छाई ज़ाया नहीं होगी, ये ख़बरदारी कि मैं ये अभी ये ना हो जाऊँ कि मेरी
इबादत कबूल भी हो गई। अल्लाह बताएगा क़यामत के दिन किसकी नमाज़ें कबूल कर रही की उसने, किसकी नहीं की, किसके रोज़े उसने कबूल किए कि नहीं किए, किसकी तलावत उसने कबूल की कि नहीं की। उससे पहले जो कोई ये खबर कहेगा मुझे भी मालूम है, वो क्या ऐलान करेगा? वो अल्लाह की कुर्सी पे नाउज़ुबिल्लाह बैठ कर ये ऐलान करता है कि नहीं इसकी भी कबूल हो गई, फ़लाँ की भी कबूल हो गई, फ़लाँ की भी कबूल होगी। कैसे बता सकता है कोई? क्यों कर कोई बता सकता है क़यामत से पहले अब कि अल्लाह ताला किसके लिए कबूलियत की सनद जारी करेंगे? ये ध्यान में रखिए, वो बुतों की पूजा हमसे नहीं कराने वाला सर।